बच्चों आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड में आते हैं। गाइस अगर कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ गया तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। गाइस अब देखो स्टार्ट करते हैं, फीलिंग बेटर आएगी। हमने कहा यार HCl लिया। बच्चों इतना तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कि H और Cl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों? यस सर। राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खिंच के क्लोरीन की तरफ पहुंच गए थोड़े, हाँ या ना? तो H पे तुम्हारा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया। फीलिंग सही? भाई इलेक्ट्रॉन्स बीच में आने चाहिए थे लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सा अपनी तरफ पुल कर लिए, तो हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम कहेंगे यार जब चार्जेस आते हैं तो हम उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक। तो हम कहेंगे इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर घुस गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? देयर इज स्लाइट आयनिक कैरेक्टर इन दिस कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कोवलेंट ही है लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया क्योंकि चार्जेस आ गए, स्लाइट माइल्ड चार्जेस, थोड़े से चार्जेस। ये +1 -1 नहीं है, +1 -1 होता तो हम कहते आयनिक बॉन्ड बन गया। अभी क्या है? प्लस डेल माइनस डेल। तो हमारे क्या बन गए? चार्जेस बन गए, छोटे चार्जेस बन गए। प्लस डेल माइनस डेल, डेल इज लेस देन 1। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एंड दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसके अंदर क्या आ गया बच्चों? आयनिक कैरेक्टर। हाँ या ना? यस सही है। यस सर। तो गाइस ये जो है अब तुम्हारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को मैं ऐसे लिखता हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मॉलिक्यूल में, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, separated by some distance. Fine. Guys ये जब हो जाता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन गए, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस इज नोन एज, ये प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन गए एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? पोलराइजेशन। And the bond is known as polar covalent bond, and covalent bond is called, ये जो HCl का covalent bond है it is called polar covalent bond. फीलिंग सही या नहीं? यस सर। राइट, इसको हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह दिया। अब बच्चों आगे चलते हैं। गाइस पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जब तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बने, ठीक है ना, एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है गाइस? भाई एक तरीके से H और Cl का डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया ना, जो भी तुम्हारा बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स्ड है, एंड यू गॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायपोल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस separated by distance, some distance, is called dipole, is called dipole. तो बेसिकली अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो देयर इज अ डायपोल प्रेजेंट। हाँ या ना बच्चों? यस सर। राइट। अब डायपोल है, डायपोल की दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड जिसे बोलते हैं हम डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, एंड डायरेक्शन। तो गाइस पहले बात कर लें डायरेक्शन की। डायरेक्शन आसान है, सिंपल है, छोटा है, इसलिए डायरेक्शन पहले करेंगे। डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। इट इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। यहां तक फील सारी सही जा रही होगी गाइस, करेक्ट? यस सर। अब आते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट। डिनोटेड बाय लेटर म्यू। बच्चों ये डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट
into the distance, hold on guys, आवाज तेज तो नहीं हो गई थी एकदम से, into the distance d, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? चार्ज into distance separating the charges is your dipole moment. समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। Yes, sir. Yes. ओके, चार्ज इनटू डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस, मतलब अगर HCl लिया जाए, उन पे चार्ज प्लस डेल माइनस डेल है, तो दैट डेल चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन H एंड Cl इज योर डायपोल मोमेंट। फील सही या नहीं? फील सही होगी, Yes, sir. फील में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब गाइस चार्ज को हम ले सकते हैं कूलम में, डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में, ठीक है ना बच्चों? तो डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या हो गई? कूलम मीटर। समझ में आता नहीं आता बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसकी एक CGS यूनिट है जो कि ज्यादा कॉमन है, CGS यूनिट, कूलम मीटर इज योर SI यूनिट, CGS यूनिट इज डेबाई बच्चों, ठीक है, कैपिटल D। अब बच्चों सुनते जाना, अभी है ना थोड़ी सी जो फीलिंग जितनी भी आ रही थी वो कम होती जाएगी जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन के बाद फीलिंग एकदम से वापस आ जाएगी दौड़ के, ठीक है ना? 1 डेबी इज 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर गाइस, ठीक है बच्चों? अब गाइस इसका मतलब है हमने चार्ज किस में लिया है बच्चों? चार्ज ऑन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल किस में लिया है? ESU में। समझे बच्चों? गाइस तो मैं तुम्हें बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ESU में कितना होता है? इट इज 4.8 into 10⁻⁻10 ESU। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन ESU। कूलम में कितना होता था बच्चों ये? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बच्चे कहेंगे Yes. सर ESU के बाद है ना थोड़ी Yes, सी sir. फील कम आ गई है ना, फील चली गई थोड़ी सी, है ना? अरे हाँ तो बोलो गाइस। Yes, sir. Yes, sir. से थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा होता, क्वेश्चन करेंगे ना सारे मजे वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब गाइस मैंने तुम्हें बता दिया कि डायपोल क्या होता है, चार्ज इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो हम कहेंगे A है B है, इसमें इफ दे आर चार्जेस प्रेजेंट वी हैव गॉट अ डायपोल, और डायपोल की डायरेक्शन है A to B, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी गिवन एज चार्ज इनटू डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस। हाँ या ना? ये हमारी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बच्चों एक काम करते, क्वेश्चन करते, एक भी नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है 3 भी कर दें। देखो बच्चों, इन HCl molecule charge on atoms is 1/4 the charge on electron. Distance between atoms is 10⁻⁻10 मीटर, बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम। इतनी मेहनत क्यों करें, एंगस्ट्रॉम में लिखते गाइस, is 1 angstrom. Find dipole moment. बच्चों हम जो डायपोल मोमेंट निकालेंगे वो किस में निकालेंगे बच्चों? डेबी में, ठीक है? नो हमारा गाइस चार्ज कितना है H और Cl पे? H पे होगा पॉजिटिव, Cl पे होगा नेगेटिव। इतनी फील सही या नहीं? Yes. H पे Yes, प्लस डेल, sir. Cl पे माइनस डेल। हम कहेंगे यहां तक क्लियर है, और ये जो डेल है ये हमारा कितना है? 1/4 द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। हम कहेंगे 1/4। गाइस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम किस में लेंगे? ESU में लेंगे या नहीं? हमें तो आंसर डेबी में चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. तो इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10। अब गाइस हमें चाहिए डिस्टेंस। गाइस डिस्टेंस किस में चाहिए? सेंटीमीटर में, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. 10⁻⁻8। बच्चों हमारा आंसर आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। गाइस 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर क्या होता था बच्चों? ये क्या है? 1 डेबी, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो इतनी फील आ रही या नहीं आ रही कि आंसर विल बी 1.2 डेबी?
फील आई नहीं आई? बोलो गाइस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन हो जाए बच्चों। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब मैं वैल्यूज चेंज कर करके देता जाऊं, मजा ही नहीं आएगा मुझे, मतलब मुझे नहीं आएगा, तुम्हें आ रहा होगा, मुझे नहीं आता, मुझे अंदर से फील नहीं आती अगर मैं एक ही क्वेश्चन के 4 तरह के से बना के दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस, चाहे शीट में मैं दे दूं लेकिन यहां पे नहीं दूंगा, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन बीईओ चार्ज on atoms is 1/4 the charge, 1/4 the charge if bond was completely ionic. Distance between atoms is 1 angstrom. Find dipole moment. बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया मैंने। कोई मुझे बताएगा अगर कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड होता तो चार्जेस क्या होते? बोलो गाइस। Sir, plus minus 1. है, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? बीईओ है, ओ पे -2 होता तो बी पे कितना होता? +2। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes. तो चार्ज वुड हैव बीन ट्वाइस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फील सही या नहीं? तो Yes, sir. यहां पे द चार्ज इज नॉट 1/4 द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज 1/4 ऑफ ट्वाइस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फील सही या नहीं? बोलो। चार्ज इज नॉट 1/4 द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज 1/4 of twice the charge on electron. Correct or not? बोलो बच्चों। Yes, sir. Right. तो 1/4 into 2 times the charge on electron, which is 2 into 4.8 into 10 raised to power -10. हमारा डिस्टेंस था उसको सेंटीमीटर में लोगे, इतना आ गया। करेक्ट बच्चों? फील सही या नहीं? बोलो गाइस। Yes, sir. राइट, तुम्हारा कितना आ गया बच्चों? ये 2.4 into 10 raised to power -18 ESU सेंटीमीटर, और 10 raised to power -18 ESU सेंटीमीटर कितना होता है बच्चों? 1/. तो 2.4 इज योर आंसर। फील सही या नहीं? हो गई फील सही? Yes, sir. गुड। अब बच्चों हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स containing polar covalent bond are of two types. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वो दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते? पहला, आइदर दे कुड बी पोलर मॉलिक्यूल, मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। गाइस देखो, ये तुम्हारी डायपोल है, देव गॉट अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आइडिया क्या है, अगर तुम्हारे पास, ये बच्चे बार बार अंदर बाहर क्यों जा रहे भाई? दूसरा भी लिख देता हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूल पे। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डायपोल मोमेंट नेट कुछ है। अब बच्चे कहेंगे सर नेट का क्या मतलब होता? अभी बताता हूं, एग्जांपल लेके बताता हूं। नेट डायपोल मोमेंट is not equal to 0. Basically mu net is not equal to 0. बच्चे कहेंगे सर अभी तक तो हमने एक ही डायपोल देखा था, ये नेट का क्या मतलब आया? नेट गाइस एग्जांपल से समझो, HCl में नेट की फील्ड ढंग से नहीं आ रही होती। क्यों? यार एक ही डायपोल प्रेजेंट है, क्या करोगे इसमें?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कम से कम 2 तो होने चाहिए ना गाइस। तो अभी मैं बताता हूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, फीलिंग बेटर आएगी, H2O लिया, H पे प्लस डेल होगा, O पे माइनस डेल होगा। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, क्लियर और sir. नॉट? क्लियर है, होना भी चाहिए वैसे क्लियर। एक मिनट रुकना है गाइस, मुझे ना H सुंदर नहीं लग रहा था, ठीक है ना? इतना तुम समझ रहे होगे गाइस कि यहाँ पे जो डेल है माइनस डेल लिखा है, इट इज एक्चुअली -2 डेल, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, फीलिंग सही आ रही नहीं आ रही बच्चों? प्लस टू Yes, माइनस। sir. तो गाइस यहाँ पे 2 डायपोल्स हैं, हम कहेंगे जो तुम्हारा नेट डायपोल मोमेंट है वो इनका वेक्टर सम है गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आई मीन ये वही वेक्टर सम है जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है। यू गेट द पॉइंट और नॉट बच्चों? Yes, sir. तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो इसकी यहाँ पे होगी। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हम इन डायपोल्स का वेक्टर एडिशन करेंगे एंड इफ इट द वैल्यू कम्स आउट नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। फील सही या नहीं? Yes, sir. गाइस हमारा ना केमिस्ट्री पूरा फील पे चल रहा होता है, ओके? हर थोड़ी देर में हम पूछ रहे होते हैं कि बच्चे को फील आई नहीं आई, नहीं आई तो देन वी डू समथिंग अबाउट इट। कई बार हम ये भी कह देते हैं फील नहीं आ रही तो उसको ना आने दो, जाएगी कहाँ पे? आएगी वापस, ठीक है ना? नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये ऐसे होते हैं जिसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाती है? 0 गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नेट डायपोल मोमेंट इज कमिंग आउट 0। तो इसमें एक चीज समझ जाओ बच्चों, तुम्हारा सिमेट्री जरूर होगी। 2 केस हो सकते हैं इसमें, या तो सिमेट्री प्रेजेंट है या तुम्हारा मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड ही नहीं है, देयर आर नो डायपोल्स प्रेजेंट। दोनों ही केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है दिस, और या तो सिमेट्री है कि तुम्हारे जितने भी डायपोल हैं वो अरेंज सिमेट्रिकली अरेंज हो गए और नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज नो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. या तो Yes, पोलर sir. कोवेलेंट Okay. बॉन्ड ही नहीं होगा या सिमेट्री होगी, सिमेट्री के कारण तुम्हारे जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कट गई। पोलर मॉलिक्यूल में तुम्हारा 2 चीजें होंगी। पोलर में मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तुम्हें समझा दिया, लिखा नहीं। मैं लिखूं या ना लिखूं गाइस? लिख देता हूं। इसके अंदर पहली चीज क्या होती है बच्चों? एक तो तुम्हारा डायपोल जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार, डायपोल मस्ट बी प्रेजेंट, ओके? या पोलर बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। एंड दूसरा, इट मस्ट नॉट गेट कैंसल आउट, मतलब सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मस्ट नॉट गेट कैंसल आउट। काइंड ऑफ ऑब्वियस है, लेकिन कई बार बच्चे कह रहे होते हैं सर आपने बताया क्यों नहीं? तो मैंने बता दिया। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में या तो सिमेट्री है विद डायपोल्स प्रेजेंट, या फिर तुम्हारा कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है ना? मतलब नो डायपोल्स आर प्रेजेंट, इन दैट केस आल्सो द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। जैसे पहले हम लेते हैं नो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, Cl है भाई, दोनों तुम्हारे, आई एग्री बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तुमने साथ अटैच कर दिया तो तुम्हारा दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस तो मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल तुम्हारा नॉन पोलर आया। और एग्जांपल देखो उनका जिसमें डायपोल्स प्रेजेंट हैं बट दे आर सो सिमेट्रिकली अरेंज कि वो कट गया। गाइस फ्लोरीन पे माइनस डेल, बोरॉन पे प्लस डेल, ओके बच्चों? गाइस एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। यार ये क्वेश्चन तो विनय सर ने भी करवाया होगा, हाँ या ना? इस टाइप का गाइस 120 डिग्री एंगल पे तीनों है, नेट डायपोल मोमेंट Yes, 0 sir. आएगा। Yes, sir. Yes, sir. सम 0 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, देखा थोड़ी बहुत फिजिक्स मुझे भी याद है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इतनी फिजिक्स याद है मुझे, कहीं तुम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो सर से। ओके गाइस, ये है लीनियर मॉलिक्यूल रहा, एक डायपोल मोमेंट इधर एक इधर, कटेगा नहीं कटेगा बच्चों? गाइस कट गया? Yes, sir. Yes, sir. तो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
अब आते हैं गाइस एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। हमने जो डायपोल मोमेंट पढ़ा है उसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। बच्चों पहले पे आते हैं। पहला है हमारा कि हम ये देखते हैं कि तुम्हारा कितना पोलर है मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाउ पोलर इज अ मॉलिक्यूल। अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, डायपोल मोमेंट कम होगी तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल कम पोलर है, जीरो होगी तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. टू डिसाइड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन है ना पॉइंट से मजा नहीं आया, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। टू डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये अच्छी चीज। क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छा लगता है। ऐसा है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? मतलब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। बच्चों परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है उसे देखो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, बच्चों परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की ये बात रही, इट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट एक्चुअल बाय डायपोल मोमेंट इफ बॉन्ड वाज कंप्लीटली आयनिक। अगर बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक होता तो जो तुम्हारी डायपोल मोमेंट होती वो डिनोमिनेटर में इंटू 100। फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। एक्चुअल डायपोल मोमेंट बाय डायपोल मोमेंट इफ द बॉन्ड वाज कंप्लीटली आयनिक इंटू 100। बच्चों आया समझ में नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. राइट, एक क्वेश्चन हो जाए, दो क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट, होल्ड ऑन, डायपोल मोमेंट of HCl molecule is 1 dB and we are given distance between H and Cl atom is 1 angstrom. Find percentage ionic character of HCl bond. समझ गए बच्चों? Yes, sir. मुझे ये बताओ, ये जो 1 dB ये क्या है? ये तुम्हारा एक्चुअल डायपोल मोमेंट है HCl मॉलिक्यूल का, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. राइट। मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का सीधा लिखूं, अच्छा लगता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, बच्चों हम कहेंगे तुम्हारा डायपोल मोमेंट दे रखा 1 dB, तो न्यूमरेटर में आ गया 1। अब आते हैं डायपोल मोमेंट इफ द बॉन्ड वाज कंप्लीटली आयनिक। यार कंप्लीटली आयनिक होगा तो मुझे बताओ H पे चार्ज कितना होगा बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन H प्लस Cl माइनस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर बॉन्ड कंप्लीटली Yes, sir. आयनिक है तो H पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तुम्हारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव साइन। Cl पे कितना होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव साइन, मतलब जो नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन का होता है। समझ में आया नहीं आया? Yes, बेसिकली sir. दैट Yes, sir. चार्ज विल बी H प्लस Cl माइनस। हम कहेंगे तो चार्ज तुम्हारा आ गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, हाँ या ना बच्चों गाइस? और हमने कहा Yes, एंगस्ट्रॉम sir. को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, इतना आया। हम कहेंगे डेबी में ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बताओ मुझे। ये जो हमारा डायपोल मोमेंट आ रहा है तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है, डेबी में कितना आएगा? 4.8 या नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 100 विल गिव यू द आंसर। समझ गए बच्चों? ये हमारा आंसर है। हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन गाइस? Yes, sir. एक और क्वेश्चन हो जाए बच्चों। फाइंड
percentage ionic character if the charge on HCl BeO is charge on atoms in BeO is 1/4 the charge on electron. बच्चों क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा? Yes, Yes. sir. ओके हम कहेंगे चार्ज दे रखा है, इट इज 1/4 द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। डायपोल मोमेंट एक्चुअल क्या होगी बच्चों? क्या हम कह सकते हैं इट इज 1/4 द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस? हाँ है ना गाइस? एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का 1/4 इनटू डी, दिस विल बी द एक्चुअल डायपोल मोमेंट। हाँ है ना? Yes, sir. What will be the dipole moment if the bond is completely ionic? चार्ज कितना होगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? बोलो गाइस। 2 times the charge on electron, हाँ, into distance, करेक्ट और नॉट बच्चों, ये बताओ मुझे। Yes, sir. into 100, ये आंसर देगा बच्चों हमें। इसी से ऑल मैं क्वेश्चन देने नहीं वाला था, अब एक और क्वेश्चन दूंगा। फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, एक मिनट रुकना, ऊपर मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी थी? ऑफ लिखा ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, ऑब्वियस सी बात है बीओ का ही निकालना था। इफ charge on atoms in BeO is 1/4 the charge if bond was completely ionic. बच्चों क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा? Yes, गाइस sir. fully. ओके, दोनों जो हमारा था, जो पहला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसमें दे रखा था इट इज 1/4 द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहां पे दे रखा है इट इज 1/4 द चार्ज इफ द बॉन्ड वाज कंप्लीटली आयनिक। बच्चों कंप्लीटली आयनिक होता तो कितना चार्ज होता गाइस बताओ? 2E. 2E, उसका 1/4 है। और अगर आयनिक होता तो कितना होता? 2 इंटू डी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इंटू 100। फील सही है या नहीं है बच्चों? Yes, sir. राइट, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लिया। तीसरे पे आते हैं गाइस, तीसरा यूज, थर्ड यूज ऑफ डायपोल मोमेंट। 1 2 खा गए हमारे, ये रहे 1। थर्ड पे आ जाते हैं गाइस। थर्ड हमारा ये है गाइस, इट इज टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री का एक जनरल मतलब हो गया शेप। हम कहेंगे यार शेप कैसे पता चलेगी मॉलिक्यूल की इससे? यार अगर तुम्हारा डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो हम कहेंगे सिमेट्री है, हाँ या ना? तो विल बी थिंकिंग ऑफ ऐसी ज्योमेट्री जिसमें सिमेट्री आ रही हो। अगर तुम्हारा डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आ रही है तो हम कहेंगे यार सिमेट्री नहीं होगी मॉलिक्यूल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, फोर्थ। बच्चों देखो मैंने तुम्हें बताया था H2O का एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझाऊंगा, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। हम कहेंगे गाइस ये जो तुम्हारा है प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल, बच्चों ये एक डायपोल है या नहीं? ये दूसरा डायपोल है, करेक्ट?
गाइस? Yes, sir. राइट। ये दो डायपोल हैं और इनका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो इधर आ रहा है ना? गुड। तो अब हम क्या कहेंगे गाइस, हमें ये जो है ना गाइस, सिंगल जो तुम्हारा दो एटम्स के बीच में जो डायपोल है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड मोमेंट। ओके बच्चों? गाइस, इंडिविजुअल बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड मोमेंट। बच्चों समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। और जो तुम्हारा सम आ गया, दैट इज द नेट डायपोल मोमेंट। हाँ या ना गाइस? Yes, sir. अब बाई चांस हमें एंगल पता है, वी नो द बॉन्ड एंगल, इफ वी नो दिस एंगल, इसको मैं मार्क कर देता हूं, थीटा। अगर हमें थीटा पता है, हमें नेट डायपोल मोमेंट पता है, तो क्या हम बॉन्ड मोमेंट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं गाइस? मतलब कैन यू रिलेट, अगर हमारा बॉन्ड मोमेंट ये है, म्यू इज द बॉन्ड मोमेंट, तो क्या हम कह सकते हैं 2 म्यू cos थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू म्यू नेट? हाँ या ना बच्चों? बच्चों ये मत कहना ये समझ में नहीं आ रहा। थीटा बाय 2 तुम्हारा ये आया, इसमें हमने यहां से बेसिकली ये एंगल है, ये थीटा बाय 2 है, उसका ये वाला पार्ट कॉस पार्ट को एड अप कर दिया दोनों का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. दैट विल बी द नेट डायपोल मोमेंट। हमें नेट दे रखा है तो वी कैन फाइंड आउट म्यू ऑफ OH बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. राइट, कैन बी कैलकुलेटेड। आगे चलें बच्चों, ये हमारा हो गया, दिस पार्ट इज ओवर। अब हमने यार अभी हमने देखा आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में, अब देखते हैं नई चीज, कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, समझ गए बच्चों? मतलब आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, हमने कहा ये कैसे हो गया? बच्चों इसको समझो, हमारे पास कटायन है, अच्छा फॉर द टाइम बिंग में कटायन को क्या मान के चल रहा हूं? छोटा मान के चल रहा हूं, विद अनायन हमारा बड़ा है। अब तुम कहोगे सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज मेरे को समझानी है उसके लिए मैंने कटायन छोटा ले लिया, अनायन बड़ा ले लिया। हमने कहा ये कटायन और अनायन बने कैसे? यार तुम्हारा मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे दिया, इसलिए कटायन और अनायन बने। समझ में आता नहीं आता बच्चों? गाइस, Yes, sir. अब जो कटायन बना वो तो छोटा, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ऐसी फील नहीं आ रही तुम्हें कि कटायन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ गई होगी? हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. मतलब इस कटायन ने, मतलब ये जो एटम था, इट लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू अनायन। अब इसने कहा यार मेरा मूड चेंज हो गया, थोड़े ना इलेक्ट्रॉन इधर खींच दो अपना अनायन से, इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन। पुल करने का मतलब है, ऑल्दो दे चुका है, पुल करने का मतलब ये हो गया कि यार ये जो इसका क्लाउड था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इस तरीके का हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दिस इज द टाइप दैट यू गेट। फील सही या नहीं? उसने इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया अपनी तरफ। एक तो है ना मेरे डायग्राम ऐसे लग रहे होते मुझे, और जब तक डायग्राम में फील नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो समस्या रहती है गाइस। यू गेट द जनरल पॉइंट और नॉट बच्चों, कि उसने Yes. Yes, sir. अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया। तो हमने कहा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे वो एक को पुल नहीं कर रहा, वो सारों को पुल करने की कोशिश कर रहा है। और पुल करने की टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि कटायन है भाई, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, छोटा साइज है, पुल करने की कोशिश करेगा। समझ में आया नहीं आया? हम कहेंगे बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होने चाहिए थे? अनायन के पास, वो थोड़ा बहुत बीच में घुस गए। हाँ या ना बच्चों बताओ? जो इलेक्ट्रॉन्स which should have been officially with anion, they are somehow pulled to the middle of the cation and anion. हाँ या ना बच्चों बताओ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So we will say it has acquired a covalent character, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में होता है कि इलेक्ट्रॉन बीच में घुसे पड़े हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये हो गया हमारा कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों पहली चीज,
इसमें दो चीजें हो रही है, कटायन की अनायन को पुल करने की टेंडेंसी और अनायन के इलेक्ट्रॉन्स की पुल होने की टेंडेंसी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो गाइस टेंडेंसी ऑफ कटायन टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स is called polarizing power of cation. समझ में आया? Yes, sir. And tendency of anion to get polarized is called its polarizability. मजा आ रहा है ना? आना चाहिए मजा। Yes, टीचर को sir. मजा आ रहा है, बच्चों को मजा आएगा। ठीक है ना? तो अनायन की पुल होने की टेंडेंसी इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन और कटायन की पुल करने की टेंडेंसी इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। तो हम कहेंगे गाइस हाउ टू आइडेंटिफाई कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो गाइस कोवेलेंट कैरेक्टर, होल्ड ऑन गाइस, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ionic compound is favored by, क्या कंडीशंस उसे फेवर करती है कोवेलेंट कैरेक्टर? बच्चों छोटा कटायन, कटायन का साइज स्मॉल, क्यों यार? छोटा कटायन है, ज्यादा पुल करेगा, हाँ या ना? इतनी Yes, है sir. Yes, पुल sir. करने की टेंडेंसी ज्यादा होती जाएगी, राइट? ओके। दूसरा लार्ज अनायन, जितना अनायन बड़ा होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन्स की पुल करवाने की, पुल हो जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, हाँ है ना बच्चों? अगर अनायन छोटा है तो पुल करना उसके इलेक्ट्रॉन्स को मुश्किल पड़ेगा, अनायन बड़ा है आसानी से पुल हो जाएंगे, आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes, sir. राइट। थर्ड, मोर चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन, more charge on cation and anion, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पुल होने की टेंडेंसी अनायन की और पुल करने की टेंडेंसी कटायन की। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. ये जो हम देख रहे हैं गाइस, ये पीरियड में चलता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? चार्ज का जो डिफरेंस है कि कितना चार्ज है वो तो तुम्हारा पीरियड में ऑब्जर्व होगा, ग्रुप में तो तुम्हारा चार्ज इज सेम, हाँ या ना? Yes, तो ये sir. जो हमने स्मॉल और लार्ज की बात करी, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप। इतनी फील सही? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड, से Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, फील सही या नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ गाइस, फोर्थ तो हमारा थोड़ा सा मजा नहीं आने वाला तुम्हें, ठीक है ना? अगर कटायन पोजेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which is not of inert gas, ठीक है ना बच्चों? which is not of inert gas, तो उसका inert gas, तो उस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस समझ में आया नहीं आया? गाइस Yes, sir. इसमें Yes, ना थोड़ी sir. फील नहीं आ रही होगी, ठीक है ना? क्योंकि जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक फील नहीं आएगी। ओके, एग्जांपल देखो बच्चों, CuCl एंड NaCl। यार Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, NaCl में यू हैव गॉट Na+। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? गाइस Yes, sir. Na+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? इनर्ट वाली, करेक्ट? Yes, अब sir. आओ Yes, sir. CuCl पे। यार Cu में तुम्हारा क्या आता है बच्चों, बताओ?
आर्गन 4s1 3d10, करेक्ट और नॉट बच्चों? दिस इज द Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया हमने, गाइस कौन सा निकलेगा बाहर, कोई बताएगा मुझे? 4s1. वेरी गुड, 4s से निकल गया। तो बेसिकली यू गॉट आर्गन 3d10। नाउ दिस इज नॉट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो Yes. CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। फील सही? ये Yes. हम उसमें देख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि इसके रिलेटिव किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। समझ गए? तो एज कंपेयर टू NaCl, CuCl हैज गॉट मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ गए? CuCl हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। फाइन बच्चों, एग्जाम्पल अभी बहुत सारे लेंगे, बाद में लेंगे, अभी नहीं ले रहे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। आते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन पे। इसको एक्सप्रेस किया जाता है आयनिक पोटेंशियल की टर्म में बच्चों। टर्म है आयनिक पोटेंशियल और हम देख रहे हैं उसकी पोलराइजिंग पावर बच्चों, डिनोटेड बाय सिंबल फाई। बच्चों आयनिक पोटेंशियल होता है कटायन पे चार्ज टू कटायन का रेडियस। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, अगर तुम्हारा रेडियस कम है तो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? ज्यादा। करेक्ट है ना बच्चों? चार्ज ज्यादा है, आयनिक पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। मतलब तुम्हारा रेडियस कम है, चार्ज ज्यादा है, तो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? बोलो गाइस, ज्यादा। हाँ या ना बच्चों? बोलो भाई। Yes. वो कैसी बात कर रहे हैं बच्चे, बोलते ही नहीं है, Yes. धीरे धीरे बोल रहे होते हैं। ठीक है, और गाइस रेडियस कम और चार्ज ज्यादा का मतलब तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? बोलो। हाँ, वो ज्यादा होगा। तुम बेटा देख रहे होगे आयनिक पोटेंशियल की टर्म्स में, क्या आयनिक वर्ड यूज कर दिया। ध्यान से देखो, अगर रेडियस कम है, छोटा साइज है, चार्ज ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? बताओ। ज्यादा होगा। मतलब जितना आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। फील सही आ रही है नहीं आ रही है? मोर इज द आयनिक पोटेंशियल greater is the polarizing power of cation. Yeah, let us say, we can say more will be the covalent character. मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. आ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बच्चे कहेंगे सर मजे ही आ रहे हैं। चलो भाई सही है, मजे ही आने चाहिए पढ़ने में। ठीक है बच्चों? Yes. गाइस ये हो गया। अब बच्चों ये जो हमने बताया है ना तुम्हें, ये जो हमने पूरा ग्रंथ बताया 1 2 3 4 पॉइंट, इन्हें बोलते हैं फजान रूल। फजान रूल टू आइडेंटिफाई कोवेलेंट कैरेक्टर। फजान रूल बेसिकली क्या कहता है? कटायन छोटा, अनायन बड़ा, चार्ज ज्यादा, एंड तुम्हारी नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन, दे लीड टू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। फील सही या नहीं बच्चों? Yes, sir. राइट बच्चों, अभी बच्चों को है ना फजान रूल से है ना, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लगाव सा हो जाता है। लेकिन जैसे ये तुम्हारा एस ब्लॉक चैप्टर में आता है ना फजान रूल, बच्चे है ना हेट करना शुरू कर देते हैं फजान को, क्योंकि वहां पे हमें ना एक तो वैसी एक्सप्लेनेशन मतलब माशाअल्लाह होती है, क्या करोगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है तुम्हारी कि तुम
कुछ कह ही नहीं सकते, भरोसा उड़ जाता है आपका, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन हम जो भी देंगे वो किससे देंगे बच्चों? फजान रूल से। बच्चे कहेंगे कोई एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए, फजान रूल बोल दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes, sir. राइट। तो बच्चे है ना उसके बाद कह रहे होते हैं आई हेट फजान रूल, क्योंकि जो भी चीज एक्सप्लेन करनी होती है हम फजान रूल सेंटेंस बोल के काम खत्म कर देते हैं। और बच्चा है ना, मतलब बच्चा स्टम्प, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो अभी जितना फजान रूल प्यारा लग रहा है ना, उसके बाद फजान रूल उतना ही दुखदाई लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनीवे स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारा था फजान रूल, ओके। अब एक काम की चीज बता दूं, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, greater is the covalent character, क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी? लोअर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई आयनिक बॉन्ड इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर, तो तुम्हारा कोवलेंट नेचर जितना ज्यादा आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर, या लेट अस से लेट मी राइट इट डाउन एज कोवलेंट नेचर, more is the covalent nature, lower will be the melting and boiling point. दूसरा, कंडक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि आयंस में ब्रेक करने की टेंडेंसी कम होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. स्मॉलर कंडक्टिंग नेचर। और बच्चों यार पोलर सॉल्वेंट तुम्हें पता है या नहीं पता है? लाइक डिसॉल्व लाइक, हाँ या ना? पोलर तुम्हारा पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। अब इसमें अगर तुम्हारा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवलेंट का मतलब हो गया तुम्हारा एक तरीके से नॉन पोलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. इट इज गोइंग फ्रॉम पोलर टू नॉन पोलर। आयनिक इज हाईली पोलर, समझे? कोवलेंट इज लेस पोलर, समझ गए? कोवलेंट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉन पोलर, तो हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट क्या होगी बच्चों? Sir, decrease. डिक्रीज होगी। एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, Sir, increase. राइट। गाइस जरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत कर ली थ्योरी, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों? अब हम कहेंगे अनायन सब में सेम है, अनायन भूल जाओ, कटायन को देखो। और कटायन में दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, क्या देखोगे बच्चों? साइज, हाँ या ना? कोवलेंट Yes. कैरेक्टर Yes, सबसे ज्यादा sir. किसका होगा? बोलो गाइस। एक तो बच्चे बोलते नहीं। एल का, LiCl का, क्योंकि उसमें जो कटायन है उसका साइज सबसे छोटा है, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। एक और एग्जांपल, NaF, NaCl, NaBr, NaI, कटायन सेम लिया है, अनायन चेंज किया है। नाउ वी आर ट्राइंग टू लुक एट द साइज ऑफ अनायन, हाँ या ना? Yes, sir. साइज ऑफ अनायन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बच्चों Yes. सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा? Sir, NaI. NaI। गुड, फील सही आ रही है बच्चों को। एक और एग्जांपल लेते हैं, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। हाँ बच्चों जरा बताओ। अब इसके अंदर तुम्हारा अनायन सेम, हाँ या ना? Yes, sir. कटायन डिफर कर रहा है, एंड वी आर लुकिंग एट कटायंस इन अ पीरियड चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिफर कर रहा है उसमें, ठीक है ना? चार्ज ऑन कटायन इज डिफरेंट, जिसमें ज्यादा चार्ज उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, हाँ या ना? तो Yes. कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? Sir, SiCl4. गुड।
दैट इज सो नाइस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ बच्चों, NaF, Na2O, Na3N, कैटायन इज सेम, भूल जाओ उसे। अनायन को देखो बच्चों, बताओ मुझे अनायन के बारे में क्या कहना है। चार्ज और अनायन देखोगे गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे साइज वाइज नहीं चल रहा होता, पीरियड की बात कर रहे हो, पीरियड में साइज लगभग सेम। वी आर लुकिंग एट चार्ज बच्चों, तो बताओ मुझे। Sir, Na3N. Hydrogen. Yeah, the last. Na3N, हाँ ओके, दैट इज व्हाट यू हैव। हमारा हो गया, फजान रूल इज ओवर, फाइन। जरा आते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नया टॉपिक आ गया है। हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देख रहे होंगे, जिसके लिए आती है वेस्पर थ्योरी। यार सबसे पहली चीज, अगर तुम इसकी फुल फॉर्म देख लियो तो ना, नींद तो वहीं आ जाती है, ठीक है ना। बहुत बड़ा नाम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आ गई नींद बच्चों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये हमारी वेस्पर थ्योरी। बच्चों काम की चीज ये बड़ी छोटी सी बोलता है, ठीक है ना। ये कहता है, देखो बच्चों, ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम का मतलब क्या है यार, एक एटम से कई सारे एटम्स अटैच हैं। जैसे तुम NH3 देखोगा, नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है या नहीं अटैच्ड है बच्चों? Yes, sir. और एक लोन पेयर भी है। अभी यू जस्ट माइट बी वंडरिंग व्हाट इज अ लोन पेयर एंड व्हाट इज अ बॉन्ड पेयर। ओके बच्चों, गाइस वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कौन कौन से बच्चों? ये तीन, ये क्या है बच्चों? तुम्हारे बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. ये हमारे हैं बॉन्ड पेयर। और एक ऊपर भी लटका हुआ है पेयर, ये कैसा है यार? ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो गाइस ये हमारा क्या होता है बच्चों? लोन पेयर, अकेला है, लोन, ठीक है ना। इट इज अ लोन पेयर, फाइन। Yes, sir. हाँ, तो अब हमारे पास आ गए बॉन्ड पेयर और आ गए लोन पेयर। तो हमारा ये कहना है कि यार ये ऐसे अरेंज होना चाहेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। ऑब्वियस सी बात है यार, स्टेबल होना चाहेगा, यही तो कहना Yes, चाह रहा है रिपल्शन कम होने का मतलब। तो गाइस वही चीज है, इधर ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम arrange in such a way to be as far away from each other as possible, as far away from each other as possible to minimize repulsion. फील सही आ रही है नहीं आ रही है गाइस? बोलो sir. भाई, Yes, sir. इतना प्यार से समझा रहा हूं, है ना। Yes, अब sir. बच्चों यहां पे एक काम की चीज, बड़ी सिंपल सी चीज बताऊंगा मैं तुम्हें। यार ये जो लोन पेयर है ना, इनमें रिपल्शन ज्यादा होती है। बेचारे मतलब दुखी बैठे हैं ना यार, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है नहीं, दुखी बैठे हैं। दुखी हैं तो यार गुस्से में है, दूर रहना चाह रहे हैं एक दूसरे से, फोड़ फाड़ देंगे कि एक दूसरे को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. जो लोन पेयर हैं वो दुखी बैठे हैं, वो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है। फिर किसके बीच में? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इन्हीं से वो जेलस हैं। और सबसे कम आ गए तुम्हारे बॉन्ड पेयर।
ये शांत है, हमारा बॉन्ड बना पड़ा है, वी आर चिल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ऑर्डर पता है कि क्या है? ये तुम्हारा रिपल्शन ऑर्डर है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. दिस इज योर रिपल्शन ऑर्डर। हो गया, ठीक है। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट चीज पे, ऑर्बिटल थ्योरी हमारी, मतलब वेस्पर थ्योरी खत्म, वेस्पर इज ओवर, ठीक है ना। अब आते हैं ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। ओके बच्चों, ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है बच्चों? पहली चीज जो कि शायद मैंने एटॉमिक में बताई थी तुम्हें, कि जब बॉन्ड बनना होता है ना तो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ बताया था नहीं बताया था बच्चों? गाइस सर आपने एक बार बताया तो था कि ये शायद orbital- नहीं, एटॉमिक में नहीं, मैंने पीरियोडिक में बताया होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाते हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो जो हमारा ये कहना है कि जब बॉन्ड बनना है, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? यार क्यू को देख के है ना, मतलब सही में बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हम कहेंगे तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ओके बच्चों? Yes, sir. एंड दैट ऑर्बिटल गाइस, समझो बच्चों, जो हमारा ये ऑर्बिटल है इट विल कंबाइन विद अनदर ऑर्बिटल, दूसरे एटम का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस ऑर्बिटल विल कंबाइन with another orbital, एक और ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, and that other orbital should be also having single electron of opposite spin। समझ में आ रहा है बच्चों? containing single electron, ये तो ठीक है, but of opposite spin, opposite spin का होना चाहिए, ठीक है ना। फाइन, टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, ये कंबाइन करता है टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। फील सही आ रही नहीं आ रही ये बताओ मुझे बच्चों? Yes, sir. आ गई ना? बस। तो बच्चों ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना ऑर्बिटल्स का, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैप कर गए, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन। ठीक है बच्चों? अब गाइस ये जो ओवरलैपिंग है इसमें हम देखते हैं, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि किस टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है ना बच्चों? ओवरलैपिंग बहुत हो सकती है, हम उसमें कुछ जर्नल केसेस देख रहे हैं। ठीक है ना? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, पहला आते हैं, 1 डाल देता हूं यार, एस एस ओवरलैप, एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल का तो ओवरलैप। दूसरा एस ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल का तो ओवरलैप। तीसरा पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल का तो ओवरलैप। ठीक है बच्चों? अब बच्चे कहेंगे सर पी का डी के हाथ क्यों नहीं? अरे यार हो सकता होगा, हम नहीं ले रहे, थक गए, वी आर टायर्ड। ओके, फॉर द टाइम बीइंग लेट अस कंसीडर एस 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 पी पी पी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं एस एस ओवरलैप पे गाइस। एस एस ओवरलैप, यार एस कैसा? स्फीयर, हाँ है ना? Yes, sir. दूसरा एस क्या? स्फीयर। यार ऐसे ही तो ओवरलैप होगा, और क्या कर सकते हो तुम स्फीयर्स के साथ? हैं यही तो कर सकते हो ना। हो गया हमारा ओवरलैप गाइस, ठीक है? Yes, sir. एसपी ओवरलैप। ये ऐसे रहा, ये पी रहा, दिखा बच्चों? ये ओवरलैप हो गया। हम कहेंगे यार ये क्यों नहीं, लो बनाते हैं गाइस।
तुम्हें दिख रहा है ओवरलैप्ड रीजन कितना है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गाइस मतलब बिल्कुल है ना, रद्दी भर है, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। तो हमारा इसमें ओवरलैप्ड रीजन है कम, और इतना कम है कि बॉन्ड बहुत वीक बना, एक तरीके से बना ही नहीं। अब समझ में आया नहीं आया? क्योंकि एक और हमारी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन जो कि मैंने लिखी ही नहीं। ऐसे काम केमिस्ट्री में हो जाते हैं क्या, कि तुम्हारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Extent of overlapping decides strength of bond. फाइन बच्चों। तो गाइस Yes. हमारा जो अभी हमने डायग्राम बनाया था ना, उसमें इतना कम ओवरलैपिंग हो रहा था, बॉन्ड ही नहीं बनता। मतलब ये मत कहना बॉन्ड वीक बनता, हम कहते नहीं बनता। समझ गए? अब आते पीपी पे गाइस, पीपी ओवरलैप। यार पीपी ओवरलैप में ना दो पॉसिबिलिटी है। एक, उनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो गया, टकरा गए, ठीक है ना गाइस? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हेड ऑन कोलिजन हो Yes, गया। sir. बच्चों तुम्हें एक वो बताता हूं, एक है ना, मैंने नॉवल पढ़ा था पी वुडहाउस का। उसमें क्या था, एक बंदा ही हैड टू गो समवेयर, चाबी लेके आनी थी, और उसे साइकिल से उसे लेके आनी थी, साइकिल चला के। रात का टाइम था एंड ही वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड, क्योंकि उसे साइकिल छोड़े हुए सालों हो गए थे, बचपन में कभी चलाई होगी। उसका जो बटलर है, बटलर इज लाइक सर्वेंट, उसने कहा, वो हंस रहा था, वो आ रहा, करे काम उसी के दे, ठीक है ना? उसी की देन हीरो को जाना पड़ रहा था साइकिल पे चाबी लेने के लिए। हंसने लग गया, कहता भाई क्यों हंस रहा है, एक तो काम बढ़ा दिया मेरा। कहता सर एक स्टोरी याद आ गई। कहता बता दे भाई, जब जाना ही है मेरे को, स्टोरी बता दे। कहता सर एक बार है ना, दो लोग, वो होती नहीं ऐसी साइकिल जिसमें दो लोग चला रहे होते हैं, मतलब दो पैडल होते हैं, Yes. हाँ, उस पे Yes. जा रहे थे। एक का नाम था से कुछ भी मान लो, निकलसन, दूसरे का नाम था डिक्सन, ठीक है ना? और सामने से आ गया ट्रक, अंधेरे में दिख नहीं रहा था, ट्रक आ गया, हो गया, मतलब सब कुछ मैस मच गया। उन्हें यही नहीं पता चल रहा था इसमें से डिक्सन कौन है और निकलसन कौन है। तो उन्होंने क्या किया, उसका मिक्सचर उठाया और उसका नाम रख दिया निक्सन। और हीरो कहता है, अभी एक तो मेरे को रात को जाना पड़ रहा है और तू मुझे ये स्टोरी सुना रहा है, यू गेट द पॉइंट? तो आइडिया क्या Yes. था, उधर हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा, जो वो निक्सन बन गए। समझ में आया नहीं आया? तो ये Yes. हेड Yes, ऑन sir. कोलिजन है, दिस इज हेड ऑन कोलिजन। इसको हम एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैप। फील सही आ रही नहीं आ रही बच्चों? Yes, sir. एंड टू एंड ओवरलैप। एक और ओवरलैप भी पॉसिबल है बच्चों। यार अब इसमें आएगी दिक्कत, क्योंकि मैं बनाता फास्ट, और फास्ट बनाने में ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कुछ फील आ रही नहीं आ रही बच्चों? Yes, आ sir. गई होगी, इस बार आ गई होगी, ठीक है ना? आ जानी चाहिए। इसमें ओवरलैप है, कम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? कम है लेकिन ओवरलैप है। इसको हम बोलते हैं गाइस लेटरल ओवरलैप। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेटरल या साइडवेज ओवरलैप, दिस इज साइडवेज और लेटरल ओवरलैप। फीलिंग सही या नहीं? Yes, sir. अब इसमें थोड़ा ओवरलैप कम है, तो बॉन्ड थोड़ा वीक। अब हमने कहा बहुत कर लिया हमने, जरा इनको थोड़ा क्लासिफाई किया जाए। तो हमने कहा दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ओके बच्चों, दिस दो तरह के बॉन्ड हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्योंकि ऐसे बॉन्ड को पढ़ते ही रहोगे, तो हमने कहा कुछ क्लासिफाई किया जाए। पहला, दूसरा। सिग्मा बॉन्ड पे आते हैं बच्चों।
सिग्मा। बच्चों सिग्मा बॉन्ड वो होता है, उसके लिए है ना स्टेटमेंट बोल दूं मैं। हमने क्या किया, स्टेटमेंट बोलने से पहले समझा देता हूं, वो आसान है। गाइस हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है बच्चों, पहले वाले केस में ये है या नहीं है गाइस? Yes. अब ये देखो जो ओवरलैप्ड रीजन है, क्या वो तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? Yes, sir. कर रहा है ना, दिख रहा है भैया हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इट इज लाइंग। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. दैट ओवरलैप्ड रीजन इज लाइंग इन द ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। इसमें देखो ये रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड द ओवरलैप्ड रीजन इज लाइंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ये ओवरलैप्ड रीजन वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उस बॉन्ड के, हाँ या ना गाइस? Yes, sir. ओके, तो एक चीज तुम लोगों ने देखी या नहीं देखी, एस एस ओवरलैप में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, एस पी ओवरलैप में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? Yes, sir. देयर इज नो पाई बॉन्ड। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, ये रहा फाइन, ओवरलैप रीजन लाई कर रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। Yes, sir. दिस इज आल्सो अ सिग्मा बॉन्ड। अब गाइस यहां पे तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है गाइस? ये लाइन जो ओवरलैप्ड रीजन है वो कहां लाई कर रहा है बच्चों? ऊपर नीचे। तो गाइस ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। गाइस समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में हम कहेंगे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी accumulates, या accumulates क्यों कहेंगे यार, इतनी डिफिकल्ट टर्म, lies on the line on the internuclear axis। ओके बच्चों, Yes, sir. पाई बॉन्ड में यार एक तो है ना, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies above and below the internuclear axis। यहां तक समझ गए होगे बच्चों? Yes, sir. गुड गाइस, ठीक है बच्चों। और एक चीज गाइस, ऑब्वियस सी चीज है, पाई बॉन्ड में ओवरलैप कम था, सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज। ओके, अब गाइस एक चीज और समझो, जब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो यार पाई क्यों बन रहा है? पाई बनेगा ही क्यों गाइस? पाई तब बनता है जब देयर इज मल्टीपल बॉन्डिंग, क्योंकि गाइस पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन अब तुम्हें और बॉन्ड बनाने हैं। हमने कहा यार जैसे तुम्हारा O2 है, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस एक बॉन्ड Yes. बन चुका है, एक और बॉन्ड बना रहे हो, तो गाइस जो सेकंड बॉन्ड है दैट विल बी अ पाई बॉन्ड। फील आई नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. N2 है ट्रिपल बॉन्ड, हम कहेंगे यार एक सिग्मा बन गया। अब तुम और दो बनाना चाह रहे हो तो यार वो दो पाई बनेंगे। पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी जितने बनाने हैं वो सारे पाई। समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. आ गया? फील तो सही है फिर बच्चों। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन आज ही करेंगे गाइस, बताओ? Yes, sir. ओके, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि खत्म तो ना हो पाएगा, खत्म में तो ये चलता ही जाएगा। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब पता ही नहीं क्या है, चलता ही जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का जनरल आइडिया बताता हूं बच्चों। देखो गाइस होता क्या है, CH4 देखो,
पहली चीज बच्चों, एक चीज मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, कार्बन का क्या था, हीलियम 2s2 2p2। हम कहेंगे हमें बॉन्ड कितने बनाने गाइस, बताओ, 4। और हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों, p के 2, तो बॉन्ड तो 2 बनने चाहिए हमारा। मैं तुम्हें बता चुका हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, बाहर, हाँ या ना। Yes, sir. और अब तुम्हारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों, 4, एंड दे विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में दे विल टेक पार्ट, है या नहीं बच्चों गाइस। Yes. अब हमने कहा हाइड्रोजन के पास तो ऐसे रहा 1s1, करेक्ट गाइस। तो फीलिंग ये आ रही होती है कि यार एक एस है कार्बन का, 3 पी है कार्बन की। तो गाइस कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि एक एसएस बॉन्ड बनना चाहिए और 3 पीएस बॉन्ड बनने चाहिए, एसपी बॉन्ड, हाँ है ना गाइस, Yes, sir. बोलो। एक एसएस और 3 पीएस बनने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एस ही रहा, कार्बन का एक एस रहा, 3 पी रहे, हाँ है ना। Yes. तो इसका मतलब है तुम्हारा एक बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए और बाकी 3 बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, करेक्ट है Yes, ना। sir. एक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कुछ होना चाहिए और बाकी 3 बॉन्ड का स्ट्रेंथ कुछ और होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा डज नॉट टेक प्लेस। लोगों ने जब कैलकुलेशन करी, जब उसको ऑब्जर्व करा, तो दे रियलाइज चारों की चारों बॉन्ड सेम लेंथ थे। समझ में आया नहीं आया, Yes, ऑल sir. Yes, sir. bonds were equivalent, all bonds were equivalent in every way। हमने हेलो जी, फेल हो गया ये तो, अब क्या करोगे। तो लोगों ने कहा कुछ घपला हो गया, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से सारे के सारे बॉन्ड बराबर हो गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ऐसी गड़बड़ जो उन्हें समझ में नहीं आ रही कि ये गड़बड़ क्यों हो गई या कैसे हो गई, उस गड़बड़ का नाम उन्होंने दे दिया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया जिसकी वजह से ये जो चारों बॉन्ड हैं ये सेम लेंथ के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने कहा यार ये जो एक एस और 3 पी है ना, इन्होंने बॉन्ड बनाने से पहले कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सब बराबर है। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन समथिंग हैपेंड, ठीक है ना। तो गाइस दैट समथिंग वाज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने कहा, बताता हूं, हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने कहा दैट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टुक प्लेस। ऑर्बिटल्स को हमने मिक्सी में डाल के मिक्स कर दिया, यू गेट द पॉइंट, जनरल आइडिया कि देयर वाज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए और उसकी वजह से मिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बने। 4 मिक्स हुए थे नहीं हुए थे, एक एस 3 पी Yes. कार्बन के, वो मिक्स हुए और 4 नए निकल के आए। वो जैसे दिखाते नहीं है, मतलब ऐसी पता ही नहीं क्यों, वो जैसे पुराने गेम्स नहीं होते थे कि एक डाउन हुआ, मतलब एक को आपने किया एंड सडनली उसमें से 4 नए स्प्रिंग करके बाहर आ गए। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि तुम्हारा एक एस 3 पी मिक्स हुए एंड नाउ यू आर गेटिंग 4 न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स विच आर इक्विवेलेंट इन एवरी वे। समझ में आया नहीं आया बच्चों। Yes, sir. This stuff took place before the bond formation, and अब जो बॉन्ड बन रहा है वो जो तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए ना, हाइब्रिड, उनका बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया नहीं आया बच्चों, Yes. राइट। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुआ टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स बने हमारे, ठीक है ना। एंड दोज ऑर्बिटल्स वर इक्विवेलेंट इन एवरी वे। तो हमने कहा यार उनका कुछ नाम तो दो, ये तो बेचारे बेनाम से पड़े हैं, तो नाम देना जरूरी है। तो नाम में हमने क्या कहा, यार मिक्स कौन कौन से हुए थे, एक एस 3 पी मिक्स हुए थे ना, तो हम कहेंगे जब तुम्हारा मिक्सिंग हुआ CH4 में, इन केस ऑफ CH4 जो तुम्हारी मिक्सिंग हुई उससे तुम्हारा S और 3 पी मिक्स हुए थे,
तो जो तुम्हारा नया ऑर्बिटल बना ना, नए 4 ऑर्बिटल बने, उनको हम बोलते हैं 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक s और 3p से कंबाइन करने से, मिक्स करने से यू गेट 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आ गया? गुड, दैट्स नाइस, वेरी नाइस इन फैक्ट। ओके गाइस, तो हमारे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और इन्होंने ओवरलैप करा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। तो दिस इज द बॉन्ड दैट टेक्स प्लेस, दिस इज द ओवरलैपिंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन कार्बन combines with हाइड्रोजन के, कार्बन के ऑर्बिटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन के ऑर्बिटल। दिस इज द बॉन्ड sp3 का s के साथ बॉन्ड। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Okay, sir. राइट, दैट इज वेरी नाइस। ये हमारा हो गया। और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इतना ही, ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद है ना मैं स्ट्रक्चर पे आ जाऊंगा। आई विल ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर्स एंड रिलेट हाइब्रिडाइजेशन विद द स्ट्रक्चर का। हाइब्रिडाइजेशन का जर्नल को इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, अब तो आगे बढ़ना है, बढ़ लेंगे गाइस, ठीक है या नहीं? ओके।